फडणवीस जी, यू आर अ मास्टर पॉलिटिशियन। एक टाइम था जब अजीत पवार अपने पार्टी के नेताओं के साथ बात नहीं कर रहे थे, मगर वो सह्याद्री गेस्ट हाउस में आपके और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग कर रहे थे 9 अप्रैल को। और मुझे लगता है जो मेरी असेसमेंट है कि यू आर गोइंग टू ओपन अप द अजीत पवार कार्ड सम टाइम इन द फ्यूचर। अभी मैं आपको बताऊं, कल सुबह मेरी शरद पवार जी से बात हुई, परसों भी मेरी शरद पवार जी से बात हुई, हमारी बातचीत होती है। पवार साहब ने कल खुद फ़ोन किया था मुझे, किसी और मसले पर किया था। तो ऐसा यहाँ महाराष्ट्र में वो हम लोग मिले, इसका मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। कल मैंने शरद पवार जी से बात की और 7-8 मिनट बात, 10 मिनट बात हुई हमारी। आपसे तो वो बात करेंगे, उनको डर है कि वो आप उनकी पार्टी को फिर से तोड़ने वाले। नहीं, पवार साहब बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है, इतना आसान थोड़ी होता है कोई पार्टी तोड़ना। नहीं, मगर आपके और उनके बीच में काफी एक्सचेंज हुई है। हाँ, उन्होंने कहा प्राइमरी स्कूल में थे, आपको पता नहीं उन्होंने सरकार कैसे बनाई 1977 में। देखिए, मैंने जो बात कही उसका वो जवाब ही नहीं दे पाए और मेरी बात को उन्होंने दोहराया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 1978 में शरद पवार जी ये वसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्होंने वहाँ से 40 लोग निकाले, वसंत दादा की गवर्नमेंट को नीचे लाया, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और वो खुद मुख्यमंत्री बने। तो ये चीज़ जो उन्होंने की, इसको अगर एनसीपी के या शिवसेना के लोग एक पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं या पॉलिटिकल वाइजनेस कहते हैं, तो मैंने कहा कि शिंदे जी ने क्या अलग किया? शिंदे जी ने भी उद्धव ठाकरे की सरकार में थे, वहाँ से 50 लोग निकाले, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तो अगर पवार साहब ने बनाई हुई सरकार ये बेईमानी नहीं है, और मैं नहीं कहता बेईमानी है, अगर वो बेईमानी नहीं है तो एकनाथ शिंदे की सरकार कैसे बेईमानी होगी? तो सुनिए, तो यही चीज़ दूसरे दिन पवार साहब ने कही। उन्होंने कहा देवेंद्र को पता नहीं है, मैंने तो बीजेपी के साथ ही बनाई थी। अरे मैंने ये कहा कि आपने बीजेपी के साथ ही बनाई थी। व्हाई शुड आप वो क्यों करेंगे जो शरद पवार ने किया? आपकी और शरद पवार की पॉलिटिक्स अलग है, आपकी पार्टी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि जनसंघ उस समय मेरे साथ थी, मगर देवेंद्र फडणवीस जी, सवाल मेरा ये है जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेसिफिकेशन हो चुकी है? कोई किसी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, आइडियोलॉजी का जगह नहीं है क्या? अगर आपने जब अजीत पवार के साथ सरकार बनाई, एक है कि आपको किसी ने धोखा दिया तो आपको बनाना पड़ा, मगर वो कंपल्शन है, क्या वो अच्छी सिचुएशन है? देखिए, और इससे जुड़ा हुआ सवाल, पॉलिटिक्स में आपको जिंदा रहना पड़ता है। आप आइडियोलॉजी तभी अपनी एनफोर्स कर पाओगे जब जिंदा रहोगे। आज मुझे बताइए, समाजवादी कहाँ है? ना वो समाजवादी रहे ना उनकी आइडियोलॉजी रही। हम जिंदा है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कोई दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी नहीं हूँ। मैं भी पॉलिटिक्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कहाँ तक जाना है, मेरी सीमा क्या है। मुझे जब पॉलिटिक्स में जिंदा रहना है तो मैं पॉलिटिक्स में, अगर उद्धव ठाकरे मेरे साथ बेईमानी करके मुझे राजनीति में परास्त करते हैं तो मैं अजित पवार को साथ में लेकर उनको जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। और इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कई बार करते हैं। और कोई अगर कहता होगा कि मैं नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता है, ये करने पड़ते हैं। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ ये हमारी पॉलिसी नहीं है, वो उस समय की मजबूरी है, वो हमेशा नहीं होती है। हमेशा हमारे जो तत्व है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस पर हम चलते हैं। मगर क्या कॉम्प्रोमाइज इस हद तक हो सकती है कि आप उन्हीं पार्टियों के साथ अरेंजमेंट करें जिनके नेताओं का दाऊद इब्राहिम के बिजनेस पार्टनर्स के साथ लिंक है, और उनके नेता वही पार्टी से है जिनके दाऊद के बिजनेस पार्टनर्स के साथ मुंबई में प्रॉपर्टी है, जिनका ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको लेकर? क्या आइडियोलॉजी उस समय में उसका कोई महत्व नहीं है? वो तो जिस समय मैंने अजीत दादा के साथ शपथ ली उस समय नहीं था ना, ये वो तो मैंने ढूंढ के निकाला लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद। तो उस समय ध्यान में आया वो सारी चीज़ें, वो तो मेरा इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद वो ध्यान में आया है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि हम कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं कर सकते, मुस्लिम लीग के साथ नहीं कर सकते, एमआईएम के साथ नहीं कर सकते। जो लोग तुष्टीकरण की नीति चलाते हैं, जिनके लिए नेशन फर्स्ट इसके कोई मायने नहीं है, इनके साथ हम नहीं जा सकते। बाकी हमने 22 पार्टियों के साथ सरकारें चलाई है, अटल जी ने चलाई थी, लेकिन
अटल जी कितने स्पष्ट थे। अटल जी को जिस समय उन पर तंज कसा गया कि अटल जी अब आपका राम मंदिर कहाँ गया, अटल जी अब आपका 370 कहाँ गया, अटल जी अब बताइए आपकी सारी चीज़ें कहाँ गई, तब अटल जी ने कहा था जिस दिन मेरी पार्टी की मेजॉरिटी आएगी उस दिन ये चीज़ें होगी। मेजॉरिटी आई, मोदी जी ने करके दिखाया।